अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की ये दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है वृकोदर। और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। सावधान कौन? मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं। तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। नहीं युधिष्ठिर, नहीं, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं।
अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की टंकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। छल, कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन। परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान! आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है। और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस धृष्टता को अनदेखा कर दोगे। आपके जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूतपुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मध्यराज के जीवन में कि वो एक सूतपुत्र के निर्देश का पालन करे? घेर लो इसे, मारो। अट्ठास करना है ना दुशासन, ये वृकोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अट्ठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का, जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होकर अट्ठास करेगी। 90 अब तक 90 कौरवों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज शेष कौरवों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम 100 कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी। तुम्हारे हाथों से बचने के लिए
ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग जितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माता, बहुत हो गया। अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। समय तो ध्वंस पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हों तो पीछे से आक्रमण करना न केवल कायरता है, अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा भार तुम्हारे बाण को नहीं, तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ। पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। सारथी, आगे बढ़ो।
अभिमन्यु के द्वार तोड़ते ही हमें उसमें प्रवेश करना है। अभिमन्यु को दृष्टि में रखना, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आ बालक, आ भारतीयों, ऐसी मृत्यु देने से जिसकी चित्कार उन पांडवों के हृदय को चीर देगी। और स्मरण रहे, सरल मृत्यु नहीं देनी है इस अभिमन्यु को। नहीं देनी है ऐसे सरल मृत्यु। साक्षी, मुझे मार्ग मिल गया है। इससे पहले कि द्वार बंद हो जाए, आप शीघ्र ही मेरे पीछे आइए। सारथी, शीघ्रता करो। शीघ्रता करो सारथी, शीघ्रता। उत्तम अभिमन्यु, उत्तम। एक बार तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु अब नहीं। एक बार अपमानित हो चुका हूं, इस बार तुम्हारी बारी है पांडवों। महादेव का वरदान सफल रहा। आज इस युद्ध भूमि में केवल मेरा शासन होगा, मेरा। केवल अर्जुन के अतिरिक्त कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा पांडवों। और आज सिर्फ एक ही मृत्यु होगी। अभिमन्यु की। एक चक्रव्यूह तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है मूर्खों। ये तो उस अपमान का प्रतिकार था जो कल अभिमन्यु ने युवराज दुर्योधन के साथ किया था। उसने दुर्योधन का मान हरण किया था और आज वो उसके प्राण हरण करेगा। अभिमन्यु, लौट आओ, ये षड्यंत्र है। न्यायानाम अधिकाराणाम राम्यर्थम साम्राज्यर्थम। न्यायानाम अधिकाराणाम राम्यर्थम साम्राज्यर्थम। व्यू के भीतर प्रवेश करना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही चुनौतीपूर्ण उससे बाहर निकलना भी है। और यदि बाहर निकलने का मार्ग मनुष्य को नहीं पता, तो उस मनुष्य का अंत निश्चित है।
आगे बढ़िए माधव, शत्रु समक्ष है। हाँ पार्थ, ठीक कहा तुमने। एक योद्धा के लिए आगे बढ़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, यू में प्रवेश मत करो। मेरे लिए अब लौटना संभव नहीं था श्री। यदि हमने इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ा तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, और मेरे रहते ये संभव नहीं। समझने का प्रयत्न करो पुत्र, ये सब तुम्हें घेर कर तुम्हारे प्राण लेना चाहते हैं। लौट आओ अभिमन्यु, लौट आओ। एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री। वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है, और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताश्री, यदि मेरा सर भी कट जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। ईश्वर, मेरे पुत्र की रक्षा करना। आओ आओ अर्जुन पुत्र, आओ। तुम्हारा अपने इस मृत्यु व्यूह में स्वागत है। एक वीर योद्धा से सुना था मैं, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा। चाहूं तो तुम्हारा और बाकी तीनों पांडवों का इसी क्षण अंत कर सकता हूं मैं, किंतु उसके साथ उस पीड़ा का भी तो अंत हो जाएगा जो अभिमन्यु को पल पल मरते देख तुम्हें होगी। फिर उस पीड़ा का अनुभव कैसे होगा तुम्हें जो जयद्रथ ने इतने वर्षों तक सही है। अभी तो वो दृश्य देखना शेष है जिसे देखकर तुम स्वयं मुझसे अपनी मृत्यु की भीख मांगोगे। तुम्हारे सामने तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े होंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। क्या हुआ?